Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all will be fine. Today I'm gonna teach you past perfect tense. ये past का तीसरा tense है. ये वो tense होता है जो हम माजी में काम कर चुके थे, कोई भी काम जो हमने डन कर लिया था. Helping verb had, negative had not, interrogative had before subject. ये तीनों चीज़ें हमेशा आपको हर टेंस में एक तरह की समझाई गई हैं ताकि आपको टेंसेस याद करने में आसानी हो. इसीलिए हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड फॉर्म, देन फार्मूला और फिर सेंटेंसेस होते हैं कि एक पैटर्न से आपको हर टेंस की पहचान हो जाएगी. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड है, नेगेटिव हैड नॉट, इंटेरोगेटिव हैड बिफोर सब्जेक्ट, फॉर्म. अच्छा, इसमें जो है हम दो फॉर्म्स को मिला के फिर हम एक सेंटेंस बनाते हैं और यही पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. फॉर्म V3 इज़ यूज्ड इन प्रीवियस एक्शन, V2 इज़ यूज्ड इन सब्सिक्वेंट एक्शन. वो आपके आगे समझाती हूँ मैं कि ये किस तरीके से आपने करना है. देखें, V3 इज़ यूज्ड इन प्रीवियस एक्शन, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि V3 के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे. और जो सेकंड है V2 इज़ यूज्ड इन सब्सिक्वेंट एक्शन, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट मीन्स के हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. ओके, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. आप ये हमेशा याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हम V3 लगाएंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला सेंटेंस है, और जो हम सेकंड सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम पहले बिफोर लगाएंगे, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ये रूल 1 है. इसका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि माई टीचर हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड. मेरे पहुंचने से पहले मेरी टीचर जा चुकी थी, या मेरे टीचर जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले. रूल 2 इज़ व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंची. माई टीचर हैड गॉन, मेरी टीचर जा चुकी थी. अब इसमें आपने बिफोर का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें आपने किया है व्हेन का यूज़. अगर आप दूसरा सेंटेंस जो आपने बनाया है रूल 1 में, उसको अगर आप पहले लाना चाहते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले टीचर जा चुकी थी, तो उसको फिर आपने व्हेन के साथ बनाना है. जब मैं पहुंची, व्हेन आई रीच्ड माई टीचर हैड गॉन, मेरी टीचर जा चुकी थी. पास्ट परफेक्ट टेंस जिस वे में इस वक्त आपको समझाया गया है, इट इज़ वेरी इजी वे, और बहुत सारे डिफ़िकल्ट वेज भी हैं. अगर हम बोलते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम. ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था. तो देखें, उसमें हमने बनाया है द पेशेंट हैड डाइड. द पेशेंट सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब एंड डाइड V3. बिफोर डॉक्टर केम, बिफोर देन डॉक्टर इज सब्जेक्ट एंड केम इज V2. इस टेंस को अगर हम दूसरे वे में समझना चाहें तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक दोस्त अपने घर में बैठा है और वो चाह रहा है कि मैं अपने दूसरे दोस्त के साथ स्पेंड करूं. तो वो जब अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है तो उसके दोस्त जो है वो किसी काम से पहले ही घर से चला जाता है, और जब उसके घर पहुंचता है तो वो दोस्त वहाँ पर नहीं होता. तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? अगर इसका सेंटेंस हम बनाएं तो हम कहेंगे व्हेन आई रीच्ड माई फ्रेंड हैड गॉन, और माई फ्रेंड हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड. अब इन सेंटेंसेस में लाजमी नहीं है कि किसी के पहुंचने से पहले कोई काम हो गया हो. अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेंटेंस में है कि माई टीचर हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, या फिर जो दूसरा सेकंड सेंटेंस हमने बनाया कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, तो दोनों में आने या पहुंचने की ही बात हो रही है. इस तरह भी आप बना सकती हैं. बाकी इस तरीके से भी हम दूसरे इसको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं कि अम्मी के उठने से पहले मैं घर की सफाई कर चुकी थी. आई हैड क्लीन्ड होम बिफोर मामा गॉट अप. द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैड डन माई वर्क before you asked.
So these are the sentences of past perfect tense. I hope you got it nicely. If you people could not understand anything else, you can ask me in the comment box. Now I will teach you past perfect continuous tense. This is the last tense of past, and today inshallah we will complete our 8 tenses. So now the next tense is past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो काम माजी में आपने स्टार्ट किया था किसी टाइम पर और उसको थोड़े टाइम तक बरकरार रखा और वो थोड़े टाइम तक आप वो काम करते रहे थे. देयर वी यूज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं उर्दू में कि इसकी क्लियरेंस क्या है. इसमें आप ये नहीं सोचें फिर वही बात कि रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम दे दिया गया है. इसको पहले क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई काम हमने स्टार्ट किया 2001 में और उसको हमने 2010 तक किया. तो जब हम कोई भी काम अपना कंटिन्यू करते रहे थे, एक मुकर्ररा वक्त तक हमने किया था वो काम, तो जिस टाइम से हमने स्टार्ट किया था और जिस वक्त तक किया था, पास्ट की बात है ये, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. Helping verb had been, negative had not been, interrogative had before subject and been after subject. We will use had been with all the subject. For example, I, we, you, they, he, she, it, singular noun, plural nouns, we will use with all the subject had been. Form V4 is used. Formula subject plus helping verb plus V4 plus object plus since and for. अब एग्जाम्पल देखिए. I had been waiting for you for 2 hours. मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी. I had not been waiting for you for 2 hours. मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही थी. Had I been waiting for you for 2 hours? क्या मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी. Had I not been waiting for you for 2 hours? क्या मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही थी. ये टेंस किसी को किसी काम के लिए एम्फसाइज करवाने के लिए भी यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours मीन्स कि आप कि फ्रेंड ने आपसे कहा कि मैं 10 बजे तुम्हारे घर आऊँगी और वो 10 बजे आपके घर नहीं आई और आप इंतज़ार करते रहीं और वो आई 12 बजे. तो फिर आप उनसे कह सकती हैं कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी. तो इट मीन्स कि ये ज़ोर डाला गया उस बात के ऊपर कि मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी. अब 2 घंटे से टाइम भी दे दिया है और रहा था, रही थी भी आगे, लेकिन ये एम्फसाइज़ करवाया गया है कि आपके ना आने से मतलब 2 घंटे से कंटिन्यू में आपका इंतज़ार कर रही थी. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और आई होप कि हर चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी. पास्ट की पास्ट टेंसेस में जो भी 4 पास्ट के टेंस हुए हैं उसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की. फ्यूचर टेंसेस करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे यूसेज एंड अदर थिंग्स. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Inshallah, I will join you again with a new video. Thank you.